उन आंडू पांडुआ खातर को नहीं जिनने कुछ नहीं करे उन खातर एक मैसेज है, जितना मैं एक बार में मुतते हुए कमा लूं नहीं वह सारी उम्र में नहीं कमा सकते। नीरज भाई के मुंह से पेशाब नहीं सोना निकलता है। तो ये है अपने नीरज गोयाद भाई। वैसे तो नीरज भाई फेमस है अपनी बॉक्सिंग के लिए, लेकिन आजकल ये फेमस हो रहे हैं सबको चैलेंज देने के लिए कि आजा लड़ दे, आजा लड़ दे, ओ लड़ दे वैसे। पहले फुकरा इंसान से लड़ रहे थे, उसके बाद अब ये रजत से लड़ रहे हैं। इनको कोई ना कोई चाहिए है जो इनको चैलेंज कर दे और कह दे कि आज जाओ भाई बॉक्सिंग रिंग में लड़ दो तुम हमसे। नीरज भाई जब से जैक पॉल से मिलके आए हैं तब से जैक पॉल की तरह ही सबको चैलेंज देते घूम रहे हैं कि भाई आजा तू मेरे से फाइट कर दे, तू मेरे से फाइट कर दे। बस नीरज भाई उसी की गाड़ी में बैठकर उसी को चैलेंज देने चले गए थे कि आजा तू मेरे से फाइट कर दे। और वहां जैक पॉल से मिलने के बाद उसके फॉलोअर्स देख दिए नीरज भाई ने कि अरे इतने ज्यादा फॉलोअर्स ये कैसे आ सकते हैं, तो मैं भी चैलेंज देता हूँ। नीरज भाई को सिर्फ एक बार बोलने का मौका दे दो, उसके बाद नीरज भाई सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि आ जाओ मैं सबको चैलेंज करता हूँ, मुझसे लड़ दो, आ जाओ बॉक्सिंग रिंग में आ जाओ, मैं बताता हूँ क्या ही करूंगा। ऐसे ही ईसीएल में नीरज भाई को बोलने के लिए माइक दे दिया गया कि नीरज भाई बताएंगे कि मैं कैसा आदमी हूँ, स्पोर्ट कैसी चीज है और कैसा खेलना चाहिए। लेकिन वहां भी नीरज भाई शुरू हो गए कि आ जाओ भाई मुझसे लड़ के दिखा दो, करवाई जावे। तो भाई चाहो इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग भी हो, मैं भाई सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर है सब ने एक बात कहूँ, जो अपनी माँ का दूध पी रखा है नहीं भाई पी तो रखा है सभी ने, पी रखा है नहीं, बॉक्सिंग रिंग में उतरो, मेरे गला 1 वर्सेस 1 फाइट करो, मैं तैयार बैठा। ऐसा काम ना करो। मेरी पोस्ट थी भाई एक, उस पर फुकरा इंसान कमेंट करके हा करके भाग गया। क्या यार फुकरा भाई आप उसके कमेंट में जाके हा करके भाग गए, बेचारे बच्चे को बुरा लग गया ना। फुकरा भाई कमेंट करने से अच्छा आप इसको अपनी फोकस ड्रिंक भेज देते ना, उसको पीने के बाद इसका दिमाग वैसे ही खराब हो जाता। आंसर कहीं से है भाई, रजत ने राजवीर तो लोकेशन भेज दी, अरे असली फाइट करो, बॉक्सिंग फाइट करो। मुझे लगता है नीरज भाई को इस बात का दुख है कि रजत ने राजवीर को लोकेशन भेजी जिससे दोनों के फॉलोअर्स बढ़ गए। उसको नीरज भाई को लोकेशन भेजनी चाहिए थी, लेकिन नीरज भाई को तब मौका नहीं मिला, तो अभी नीरज भाई सबको उंगली करते हैं कि आजा मुझसे लड़ दो। एक असली इन्फ्लुएंसर देखा मैंने इंडिया में, एलविश यादव, जो कुछ कवर बैठ दी जाके थप्पड़ मारता है। तो नीरज भाई जो एलविश यादव करता है क्या यही बॉक्सिंग फाइट कहलाती है, यही स्पोर्ट है क्या? हमें तो अभी तक लगता था कि लड़ाई झगड़ा करना एक गलत बात होती है। यो ऑफर भाई असली इन्फ्लुएंसर खातर है, जिनने जिंदगी में कोई तीर मार रखे, उन आंडू पांडुआ खातर को नहीं, जिनने कुछ नहीं करे उन खातर एक मैसेज है, जितना मैं एक बार में मुतते हुए कमा लूं नहीं वह सारी उम्र में नहीं कमा। अच्छा इनका मतलब तीर मारने से उसके मिलियन में फॉलोअर्स होने चाहिए ताकि नीरज भाई को भी तो कोई फायदा हो। अभी कोई छोटा क्रिएटर नीरज भाई को कॉल आउट कर दे, कोई बॉक्सर छोटा मोटा कि नीरज भाई आ जाओ मुझसे फाइट कर लो, तो उसके ही फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे अगर वो 10K 20K पे होगा। लेकिन अगर कोई मिलियन वाला बंदा आके नीरज भाई से कहे कि नीरज भाई आ जाओ मुझसे फाइट करे, तो नीरज भाई दौड़ के चले जाएंगे, क्योंकि नीरज भाई को बॉक्सिंग नहीं प्रमोट करनी है, खुद को प्रमोट करना है। कुछ तो फायदा हो नीरज भाई को, व्यूज आए या फॉलोअर्स आए। कई जने उरे भी खड़े इस ग्राउंड में भी, हिम्मत हो तो मेरा पुंजड़ फाड़ दो। यह बात नीरज भाई ने डायरेक्ट अभिषेक भाई से बोल दी थी, वो भी उसके सामने। फिर आप ब्लॉग में उसको हाथ दिखाते हुए भी जा रहे कि आ जावे अभी लड़ दे, बाहर लड़ दे। हमारे बंदे में दम नहीं है, दम नहीं है। अगर आपको नहीं पता हो तो ECL में जो फोकस ड्रिंक है ना फुकरा इंसान की, वो उसका ब्रांड पार्टनर है। तो अगर वो चाहे तो नीरज भाई आपको उसी वक्त स्टेडियम से बाहर कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वो बाहर कर देते तो ज्यादा बेइज्जती हो जाती आपकी। तो इन सब के रिप्लाई में जो फुकरा ने बोला कि भाई मैं कोई बॉक्सर नहीं हूँ, तो उसकी भी बात सही है। तो नीरज की पोस्ट पे हाँ कर दो भाई। नीरज भाई के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ही जस्ट वॉन्ट्स टू मेक बॉक्सिंग पॉपुलर एंड उसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। विद इन ही इज अ नाइस गाय, उनसे मेरी पहले बात हुई थी एंड इट्स जस्ट दैट ही इज यूजिंग मी, मतलब ही वॉन्ट्स मी टू रिप्लाई एंड मेक बॉक्सिंग फेमस। बट भाई मैं अभी बॉक्सर नहीं हूँ, अगर उनको किसी से लड़ना है तो बॉक्सर राठी है एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड राठी वॉन्ट्स टू फाइट टू नीरज। अगर उन दोनों को लड़ना है आपस में तो वो दोनों लड़ सकते हैं बिकॉज दोनों बॉक्सर्स हैं। एंड अगर मैं बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आई विल फाइट समडे, तो मैं एक इन्फ्लुएंसर जिसने बॉक्सिंग कभी लाइफ में नहीं करी उससे लड़ूंगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं, मैंने भी नहीं करी ना कभी। फुकरा इंसान की तरफ से इनको कोई भी कंटेंट नहीं मिला, क्योंकि उसने बोल दिया कि भाई मैं नहीं लड़ने आ रहा हूँ और ये फालतू के चैलेंज मैं नहीं देता हूँ। लेकिन अपने इंटरनेट का बदमाश गुंडा जो कि रजत भाई ने इनसे बोल दिया कि आ जाओ हम तुमसे लड़ेंगे। तो देखो उनकी मम्मी के दूध से अगर खाली बॉक्सिंग खेली जाती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कोई तुक नहीं बनता कि किसी को भी कॉल आउट कर रहे हो। अगर इतना ही खेलना है तो यार कितने 160 लोग हैं यार। अगर उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, 5 साल में बराबर नहीं आ सकते। ये बस उनकी अपनी कोई प्रमोशनल स्ट्रेटेजी होगी
कोई काम स्टार्ट करो तो बता देना, हम भी सपोर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इतना ही खेलना है, 4 महीने की जितनी मेरी इनकम है टेबल पे रख दो, तैयारी करके आपकी भी बजा देंगे। तो रजत भाई ये रास्ते पे होने वाले लड़ाई झगड़े जैसा नहीं है, एक पंच पड़ते ही याद आ जाएगा कि कितना हवाबाज हूं मैं और कितना नहीं। तुम नीरज भाई को चैलेंज कर रहे, वो WBC जीत के आया इंडिया के लिए, तो नीरज भाई ने इंस्टा पे स्टोरी नहीं लगाई, यूट्यूब पे वीडियो डाली ताकि वहां जाके देखो कि मैंने क्या बोला रजत को, तो वहां पे सब्सक्राइब भी कर देना। मेरे को पता है नीरज भाई सब्सक्राइबर चाहिए ना आपको। इसना मांगे मेरे पे 4 महीने तैयारी के, और इसने नूबी कही भाई टेबल पे जितनी इसकी 4 महीने की कमाई है ना उसने दर दूं। तो मेरी बात सुन ले, जितना मेरे 1 हफ्ते का ट्रैवल हो ना, अमेरिका जान का, आन का, रहन का, खान का, पीन का, उतना तेरा 4 महीने की कमाई का है। तो तू 4 महीने छोड़ दे, तू ले अपने 6 महीने के, तेरे तो देऊंगा मैं 6 महीने तैयारी का टाइम, और 6 महीने जो तेरी कमाई हो अपना फोन करके, कुलदीप का तेरे पर नंबर है, अच्छी तरह तू कुलदीप ने जाना भी है। तो नीरज भाई ने सबसे पहले अपनी अचीवमेंट दिखा दी कि अबे मैं तो पैसा पानी में उड़ा देता हूँ, तू कितना ही खर्च करेगा रजत, मेरे पास बहुत पैसा है, नो डाउट, बट पैसा है नीरज भाई के पास। तुम्हें पता है कि नीरज भाई ने 6 महीने ही क्यों कहा? क्योंकि उनको पता है कि 1 महीने में तुम ये सारी बातें भूल जाओगे और 6 महीने तक किसी को याद भी नहीं रहेगा कि भाई क्या ही चैलेंज किसने किसको दिया था। और कैसे ही याद रहेगा, तुम जैकपॉल वाली फाइट देख लो, नीरज और जैकपॉल कब कह के आए थे कि हम एक फाइट करेंगे इंटरनेशनल, और अभी तक कोई फाइट नहीं हुई। देखो ये सब तो हुई मजाक की बात है, लेकिन नीरज भाई सच में एक लेजेंड आदमी है जो कि WBC में इंडिया के लिए एक मेडल लेके आए। और विकिपीडिया के अनुसार नीरज भाई ने 25 मैच खेले हैं, जिसमें से 19 मैच वो जीते हैं। तो भाई ये तो और बड़ी बात है, नीरज भाई कोई आम आदमी नहीं है, उन्होंने सच में हार्ड वर्क किया है और उसके बाद इतना नाम है नीरज भाई का। हाँ, और ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग की बात है जो 25 मैच है, बाकी के इन्होंने और भी मैच खेले हैं। नीरज भाई जब से आपने WBC जीता है पूरे इंडिया को आप पे प्राउड है, लोग आपको लेजेंड बुलाते हैं, और जब आप बिग बॉस में गए थे तो सपोर्ट लोग आपको ही करते थे, मैं भी आपको सपोर्ट करता था, देख लो मेरी वीडियो बिग बॉस वाली डली है यहीं पे। नीरज भाई मुझे लगता है कि आप बॉक्सिंग प्रमोट करने के चक्कर में अपनी लेगेसी खो रहे हैं, आपका एक बहुत बड़ा नाम ही, ये छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर तो आपके सामने कुछ रखते भी नहीं है। नीरज भाई अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और मेरे सिर्फ इतने से ही फॉलोअर्स हैं, और ये दूसरे आंडू पांडू जोगिंदर जैसे फॉलोअर्स देख लेते होगे आप कि इनके तो इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो भाई मैटर नहीं करता, उनके 10 मिलियन फॉलोअर्स एक तरफ और आपके सिर्फ अगर 100 के फॉलोअर्स होते भी ना तो वो एक तरफ। आपने सच में कुछ किया है, आप इंडिया के लिए एक मेडल लेके आए हो, आपने इतने सालों तक बॉक्सिंग पे काम किया, तो अगर आप अपने आप को इन इन्फ्लुएंसर से कंपेयर कर रहे हो, ये चिंदी चोर इन्फ्लुएंसर से, ये जोगिंदर जैसे स्कैमर जैसे आप पे साउट आउट लेके जा रहे हैं कि भाई ये इनने गलत कर दिया, मैं कोई बॉक्सर तो नहीं हूँ, ये सब बात है, तो मुझे लगता है ये सब आपकी इमेज थोड़ी डाउन कर रही है। और नीरज भाई अगर नीरज भाई के फॉलोअर्स या किसी के भी फॉलोअर्स को बुरा लगा हो तो सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं तुमको हर्ट करूं, ये सब मैंने सिर्फ मजाक में बोला है जो भी कहा है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, हमको भी तो थोड़ा सा आगे ले जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।